शर्म लानत ऐसी थू ऐसी औलाद पे कि तुम्हारी माँ धक्के खाने के बाद और रुलने के बाद भी ये कहती है कि मेरे बच्चे जो है वो जलील ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। आज की जो वीडियो है ना, ये कलेजे फाड़ देगी, ये दिल चीर के रख देगी। मेरे अकब में जो आप एक बूढ़ी औरत देख रहे हैं, इसकी औलाद ने इसको 8 साल पहले घर से निकाला था। जो मेरी माँ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं अपनी औलाद को जलील नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा मिशन है कि औलादें अपने इन बूढ़े माँ बाप को यहाँ पे रुलता हुआ देखें और लेने हैं। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में एक बाबा जी को उनकी बेटी आके यहाँ से ले गई थी। इस माँ जी को यहाँ पे धक्के खाते 8 साल हो गए। ये बेंचों पे सो रही हैं और ये बुज़ुर्ग हैं, चल फिर भी नहीं सकती। इनको कोई आके भीख दे जाता है तो ये खाना खा लेती हैं और ये कहती हैं कि मैं मीडिया पे कभी भी नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे बच्चों की बदनामी है। और शर्म कर लो लानती इंसानों, शर्म लानत ऐसी थू ऐसी औलाद पे कि तुम्हारी माँ धक्के खाने के बाद और रुलने के बाद भी ये कहती है कि मेरे बच्चे जो है वो जलील ना हो, लेकिन तुम अपने माँ बाप को जाके ओल्ड हाउस छोड़ आते हो। तुम अपने माँ बाप को जाके बाहर सड़कों पर जो है वो रुलने के लिए और मरने के लिए छोड़ आते हो। वो यार, मैं कहता हूँ कि जलील तुम्हारी औलादें तुम्हें काट डालेंगी, मार डालेंगी। ये माँ जी, ये बुज़ुर्ग औरत, यकीन करें नाज़रीन, मेरा कलेजा फट गया है। आपको मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। और ये वीडियो बनानी बड़ी ज़रूरी है। इनकी औलाद इनको जानती होगी, पहचानती होगी। अगर ये कुछ मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके थोड़ा सा, क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर मैं उनकी जाके वीडियो बना नहीं सकता, लेकिन ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। इनकी औलादें, इनके बेटे होंगे, अयाशी कर रहे होंगे, ईदें गुजार रहे होंगे। आज ईद गुज़रे 1 दिन हुआ है, हमने बड़ी अयाशी से ईदें गुजारी हैं, लेकिन ये माँ जी सख्त बेंच पे जो है वो इस आखिरी उम्र में सख्त बेंच पे सो के ईद मना रही हैं। ना बेटा पास है, ना बेटी पास है, ना बहू, ना पोते पोतियाँ। वो अपने घर में बड़े खुश होंगे, हो सकता है उनके अपने घर गाड़ियाँ हों, लेकिन ये माँ जी आज इस कूड़े में यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इस गंदी बदनाम ज़माना पार्क में यहाँ पे आज पड़ी हुई हैं, दाता दरबार के जो साथ नशाई तंग भी करते होंगे, बहुत कुछ होता होगा, लेकिन माँ जी क्या कर सकती हैं। हमें बताते हुए वो ज़ारों कतार रोने लगी और उसके बाद वो थक गई, उनमें पावर इतनी नहीं है, सो गई बेचारी उसी बेंच पे। उन्होंने यही कहा कि मेरे बेटे सलामत रहें, मेरे बेटे सलामत रहें। माँ की तो यही दुआ होती है कि मेरे बच्चे सलामत रहें। माँ जिस भी हाल में हो, माँ कहती है कि मेरे बच्चे सलामत रहें। एक बड़ा मशहूर वाक़या भी है कि महबूब ने कहा कि अपने यार को कि जाओ अपनी माँ का कलेजा निकाल के ले आओ अगर मुझसे प्यार करते हो। तो वो बदबख्त ने कलेजा निकाल लिया, भागता हुआ जा रहा था अपनी महबूबा के पास के जाके उसको ये कलेजा दिखाऊंगा, तो ठोकर लगी, गिर गया। उस कलेजे से आवाज़ आई कि मेरा बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? और जीवे मेरा बच्चा क्या थी गई। तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी औलाद पे कि जो अपनी जन्नत को रोंद के रख देते हैं, अपनी जन्नत को जलीलो ख्वार कर देते हैं। ये रोड पे निकलना, आपको ये सब चीज़ें दिखाना, ये इतना आसान नहीं है। ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, दिल पे बड़ा बोझ होता है। रातों को हमें भी नींद नहीं आती जब इन माँ बाप को इस तरह हम देखते हैं। अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि फोकस करे और दिखाए कि किस हाल में ये माँ पड़ी हुई है। उस बदबख्त औलाद को दिखाए ताकि उनके कलेजों में अगर दिल है, अगर उनके सीनों में दिल है, अगर उनमें इंसानियत और ज़मीर है, अपनी माँ को देखें और आके लेके जाएं, हमसे रब्ता करें। मैंने बाबा जी को रिकवर करवाया, मेरी रूह खुश हो गई। इस माँ जी को भी रिकवर होना चाहिए। इस माँ जी की भी औलाद इसको यहाँ से आके ले जाए। ये अच्छे हाल में नहीं है, ये यहाँ पे अच्छे हाल में नहीं पड़ी हुई। अल्लाह इसका बड़ा सख्त हिसाब लेगा। एक माँ को, अपनी जन्नत को जो है वो तुमने रोंद के रख दिया है, तो इसका हिसाब बड़ा सख्त है। नाज़रीन, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मैं पता नहीं कैसे बोल रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसमें मुझे अपनी माँ नज़र आ रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम दिखा ही सकते हैं। हमारे पास आप लोग हैं, हमारे पास सिर्फ अवाम की पावर है, हमारे पास अवाम की ताकत है। इसके अलावा हम वैल्यूलेस हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अवाम है, अवाम को दिखाते हैं, अवाम आगे पहुंचाती है, अवाम मदद करती है और हम लोग अवाम के आसरे सहारे पर ही जी रहे हैं और इस तरह के अच्छे काम कर रहे हैं। मैं अपनी अवाम से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये बदबख्त की जो है वो आंखें खुलें, बदबख्त औलाद की आंखें खुलें। इस माँ की औलाद तक ये वीडियो जाए, इसको आके यहाँ से लेके जाए। बराए मेहरबानी रुस्वा मत करें इसको। इसकी उम्र इतनी ऐसी नहीं है कि इसको रुस्वा किया जाए। इस माँ जी की उम्र ऐसी नहीं है कि इसको यहाँ पे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाए। इस माँ जी की इतनी अभी उम्र नहीं है, अब इतनी उम्र है, ये आखिरी उम्र है। कितने साल और जी लेंगी? जो उनकी हाल है, मुझे तो 1-2 साल भी नहीं लग रहे। कोई इलाज नहीं है, हो सकता है दिल की बीमारी हो, शुगर, ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या क्या। हम अपनी माँओं की हम कितनी कदर करते हैं, उनकी हर बीमारी का ख्याल रखते हैं, लेकिन इस माँ जी की कोई कदर करने वाला नहीं है। मेहरबानी फरमा के गैरत करें, अपनी माँ को यहाँ से लेके जाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।